अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वी वर डिस्कसिंग टेरिडोफाइट्स। टेरिडोफाइट्स की बात हो रही थी बेटे। टेरिडोफाइट्स का कल हमने ये आपको पूरा बोला कि इनका लाइफ साइकिल वगैरह कैसे होता है, वो तो हमने बोला। अब थोड़ा सा बचा, इसमें थोड़ा सा बाकी है, वो है टेरिडोफाइट्स जो है has been divided into टेरिडोफाइट्स have been divided into 4 classes। इनका सिर्फ नाम याद रखना और एग्जांपल्स याद रखनी है बेटा, बाकी इनमें कोई डिटेल्ड डिस्कशन की जरूरत नहीं है। हैज बीन डिवाइडेड इनटू 4 क्लासेस। तो टेरिडोफाइटा को 4 क्लासेस में डिवाइड किया गया है बेटा। नंबर 1 इज, पहले नंबर पर है, वी हैव साइलोप्सिडा। साइलोप्सिडा इज द मोस्ट प्रिमिटिव क्लास ऑफ द टेरिडोफाइट्स। दूसरा हमारे पास आ जाता है बेटा लाइकोप्सिडा। टेक्स्ट में इनका नाम है तो इसलिए मैंने आपको बोला लाइकोप्सिडा। तीसरा इनमें है, तीसरा क्लास है स्फेनोप्सिडा। तीसरा क्लास है SPHENOPSIDA, स्फेनोप्सिडा। एंड लास्ट वन इज टेरोप्सिडा। टेरोप्सिडा, लास्ट वन इज टेरोप्सिडा। तो ये 4 क्लासेस है जिनमें टेरिडोफाइट्स को डिवाइड किया गया है बेटा। साइलोप्सिडा एक है, लाइकोप्सिडा दूसरा है, स्फेनोप्सिडा तीसरा है और टेरोप्सिडा चौथा है बेटा, चौथा क्लास है। दीज आर क्लासेस 1, दिस इज सेकेंड, दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज अ थर्ड एंड दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज फोर्थ। चीज इंपॉर्टेंट है ये। साइलोप्सिडा सबसे प्रिमिटिव क्लास है इनका टेरिडोफाइट्स का। इसमें साइलोटम आ जाता है बेटा, साइलोटम। इवन इसमें ये आप बस एग्जांपल आप याद रख लीजिए, साइलोटम आ जाता है इसमें। प्रिमिटिव टेरिडोफाइट, इनमें रूट्स भी नहीं होते, इनमें राइजोइड्स होते हैं बेटा। इनमें राइजोम होता है, अंडरग्राउंड सिस्टम। बाकी चीजें चलो वो आप छोड़ दीजिए, आप ये याद रखिए कि इसकी एग्जांपल है साइलोटम। इतना आपको कभी कभार पूछा जा सकता है। लाइकोप्सिडा में हमारे पास आ जाता है बेटा, एक इसका मेंबर है लाइकोप्सिडा का जिसको हम बोलते हैं लाइकोपोडियम। लाइकोपोडियम एक मेंबर है इनका, जिसको हम क्लब मॉस बोलते हैं बेटा, या स्पाइक मॉस बोलते हैं। क्लब मॉस इसको बोलते हैं बेटा, इट्स कॉल्ड एज क्लब मॉस। देखो बेटा, मॉस आप, ये इनका कॉमन नेम है, ये इससे आप कंफ्यूज नहीं होना कि मॉस जो है, मॉसेस बिलोंग टू द ब्रायोफाइट्स। ये इनका सिर्फ कॉमन नेम है, बाकी इसमें कोई मसला नहीं है बेटा। इसीलिए इसका एक और लाइकोप्सिडा में एक इंपॉर्टेंट मेंबर होता है लाइकोपोडियम, क्लब मॉस जिसको बोलते हैं बेटा। और सेकंड आता है स्लैजिनेला। स्लैजिनेला, फ्लैजिनेला आता है बेटा, स्लैजिनेला आता है बेटा। हमारा एक और आ जाता है इसमें स्लैजिनेला, विच इज कॉल्ड एज स्पाइक मॉस। इसका कॉमन नेम है स्पाइक मॉस। तो ये ख्याल रख लीजिए बेटा, लाइकोपोडियम को क्लब मॉस बोलते हैं और स्लैजिनेला को कॉमन नेम है स्पाइक मॉस। ठीक है, ओके माय डियर स्टूडेंट्स। इसी तरीके से अब आ गया यहां पर, ये आप कॉपी कर लो बेटा। साइलोप्सिडा में साइलोटम आ जाता है, ओके। लाइकोप्सिडा में एक तो लाइकोपोडियम आ जाता है बेटा, दूसरा स्लैजिनेला आ जाता है। अब सुनो इधर मेरी बात, साइलोटम का कोई मेंशन नहीं है टेक्स्ट बुक में, लाइकोपोडियम का भी नहीं है। तो अब स्लैजिनेला है, जिसको हम कॉल्ड एज स्लैजिनेला का यहां पर डायग्राम दिखाया गया बेटा। तो जहां तक स्लैजिनेला का ताल्लुक है, इसका डायग्राम ऑफ टेक्स्ट बुक से देख लेना। मैं यहां पर ये रब कर रहा हूं। स्लैजिनेला जो है लाइकोप्सिडा में आ जाता है, ये कौन, स्लैजिनेला। जहां तक स्लैजिनेला का ताल्लुक है, इसमें हम बताएंगे आपको, ऐसे इसका बॉडी स्ट्रक्चर है, ऐसे बेटा, ऐसे कॉल्ड एज लाइक दिस, लाइक दिस। ये क्रीपिंग होता है बेटा, ऐसे 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 ऐसे। इसके लीव्स है, इसमें छोटे छोटे लीव्स होते हैं बेटे, जिनको हम माइक्रोफाइल्स कहते हैं। तो ये है हमारा बेटा कॉल्ड है स्लैजिनेला।
इसका डायग्राम जो है वो आप टेक्स्ट से देख लेना, क्योंकि मैं डायग्राम क्यों बता रहा हूं इधर, कभी कभार डायग्राम बेसिक सवाल आ जाता है, आपको वहां पर डायग्राम दिया गया होगा, इमेज दिया गया होगा पेपर में, आपके नीट के पेपर में, तो आपको पिक करना होगा कि ये कौन सा टेरिडोफाइट है, यह है स्लैजिनेला। ओके, तो ये जो स्लैजिनेला है इतना आप इसके बारे में याद रख लीजिए। इट्स ऑल्सो कॉल्ड एज क्रीपिंग पाइन, क्रीपिंग पाइन भी इसको बोला जाता है, तो ये इसका एक और नाम है, तो ये आप याद रख लेना बेटा। अब आगे बारी स्फेनोप्सिरा की। स्फेनोप्सिरा में हमारा एक इंपॉर्टेंट मेंबर आता है, द मेंबर्स ऑफ स्फेनोप्सिरा जो है दे आर आल्सो कॉल्ड एज हॉर्सटेल्स, हॉर्सटेल्स, इनको हॉर्सटेल्स भी कहा जाता है बेटा। और जो इनका सबसे इंपॉर्टेंट मेंबर है वो है इक्विसिटम, इनका सबसे इंपॉर्टेंट मेंबर है इक्विसिटम। इक्विसिटम का भी ख्याल रख लेना बेटा, तो ये भी वहां पर आपको एग्जाम्पल पूछा जाएगा। मेंबर्स ऑफ स्फेनोप्सिरा आर कॉमनली कॉल्ड एज हॉर्सटेल्स, और इनका सबसे जो डायग्नोस्टिक एग्जाम्पल है बेटा वो है इक्विसिटम, इक्विसिटम इनका सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है बेटा। अब मैं आपको इस इक्विसिटम का भी डायग्राम दिया गया है बेटा, कहां, टेक्स्ट बुक में, तो ऐसे ये अब मैं एक सिंप्लीफाइड डायग्राम में हम बता दूंगा आइडिया मिलने के लिए आपको, बाकी आप टेक्स्ट बुक से ये डायग्राम देख लेंगे। ऐसे इनका इनका जो अंडरग्राउंड स्टम होता है, ये मान लीजिए ये सॉइल है, इनके सिस्टम का आधा पार्ट जो होता है वो अंडरग्राउंड होता है, दैट्स कॉल्ड एज राइजोम, दैट्स कॉल्ड एज राइजोम, ये इसका राइजोम। राइजोम के ऊपर होते हैं बेटा ये, दैट इज एडवेंटिशियस रूट्स। किसकी बात हो रही है बेटा, इक्विसिटम। इक्विसिटम इज अ मेंबर ऑफ स्फेनोप्सिरा। ओके, इसका अंडरग्राउंड स्टम होता है, थोड़ा सा एक पार्ट जो अंडरग्राउंड स्टम होता है, और इनका स्टम असल में अंडरग्राउंड होता है, उसको राइजोम बोलते हैं, जो मॉर्फोलॉजी में आपने पढ़ा होगा, इनमें राइजोम होता है, और उस पर एडवेंटिशियस होते हैं। एक ब्रांच राइजोम से एक ब्रांच अराइज हो जाती है बेटा, स्टम की एक ब्रांच अराइज होती है, और ये जो होता है बेटा, ये जो इक्विस्टम की बात करेंगे, ये इसका जो स्टम होता है ये इट इज डिफरेंशिएटेड इनटू नोड्स एंड इंटरनोड्स, नोड्स इंटरनोड्स में होते हैं, नोड्स से अराइज होते हैं, कॉल्ड एज अ व्हर्ल ऑफ लीव्स। ऐसे नोड से अराइज होता है बेटा अ वर्ल ऑफ लीव्स, लीव्स का एक वर्ल होता है बेटा। इनमें जो सिस्टम होता है ये ज्वाइंटेड होता है, ये ना मतलब इसमें यहां पर डिस्टिंक्ट नोड है, नोड एक ज्वाइंट होगा, ये दूसरा ज्वाइंट मतलब ज्वाइंटेड होता है। इसी तरीके से जो इनमें लीव्स है मैंने सिंपली बनाई, आप देख लेना टेक्स्ट बुक से, ये भी ज्वाइंटेड होती है बेटा, ऐसे होती है ये भी, मतलब ना ये मान लीजिए आप यहां तक एक पार्ट है, यहां पर ज्वाइंट है, फिर एक पार्ट है, फिर यहां पर ज्वाइंट है, तो इनमें ज्वाइंटेड ये जो होता है, सिस्टम भी ज्वाइंटेड होता है, और लीव्स भी जो होते हैं जो ज्वाइंटेड होते हैं। एक नोड से वर्ल ऑफ लीव्स उठता है बेटा, ये हो गया हमारा इक्विसिटम। इक्विसिटम भी आप याद रख लेना बेटा, टेक्स्ट बुक से आप डायग्राम देख लेना किसकी, इक्विसिटम की। तो ये हो गया बेटा हमारा एक और क्लास इसका, रिकॉर्ड है स्फेनोप्सिरा। ओके, अब जो मैं बात करूंगा नाउ आई एम गोइंग टू बी टॉकिंग अबाउट द फोर्थ क्लास, दैट्स टेरोप्सिरा। इसके मेंबर्स को कॉमनली हम फर्नस बोलते हैं बेटा, दे आर कॉमनली कॉल्ड एज फर्नस। टेरोप्सिरा एक और क्लास है टेरिडोफाइट्स का, और इनके मेंबर्स को कॉमनली फर्नस कहते हैं। इसमें जो हमारा आता है एक एग्जांपल, वो आप याद रखना, ड्राइऑप्टेरिस, दूसरा है टेरिस, तीसरा है एडियंटम, और चौथा तो लिखा नहीं एग्जांपल वहां पर, लेकिन डायग्राम है उसका साल्विनिया, साल्विनिया बेटा। तो ये हो गए हमारे टेरोप्सिरा के मेंबर्स। द मेंबर्स ऑफ द टेरोप्सिरा आर कॉमनली कॉल्ड एज फर्नस। जैसे बेटा इसमें आता है ड्राइऑप्टेरिस, हमारा इसमें टेरिस आ जाता है एक और कॉल्ड एज फर्न, एडियंटम आ जाता है हमारा एक और फर्न, और साल्विनिया ये एक्वाटिक फर्न है, वाटर में पाया जाता है, तो इट्स एन एक्वाटिक फर्न। ये हो गए बेटा फर्न्स की बात। इनमें टेक्स्ट बुक में फर्न जब दिखाया गया तो ड्राइऑप्टेरिस की डायग्राम है, वो आप देख लेना बेटा। तो जब हम बात करेंगे when we talk about what we called as जब हम बात करेंगे किन की बेटा, शाबाश, किन की बात करेंगे, बात करेंगे what we called as फर्नस की। कौन कौन सी एग्जांपल आपने में याद रखी, ड्राइऑप्टेरिस,
टेरिस एंड एडियंटम। अब जो ये ड्रायोप्टेरिस है, इसका भी जो अंडरग्राउंड पार्ट होता है, इसमें राइजोम होता है। राइजोम का एक पार्ट ऊपर होता है थोड़ा सा सॉइल के। इट इज व्हाट यू कॉल्ड डिफरेंशिएटेड इनटू नोड्स एंड इंटरनोड्स। ये नोड्स इंटरनोड्स में डिफरेंशिएट होता है बेटा। राइजोम के ऊपर वाले पार्ट से अराइज होता है बेटा लीव्स। इनमें बेटे जो लीव्स होते हैं, व्हाट यू कॉल्ड एज एक्सट्रीमली लार्ज, इनके लार्ज लीव्स होते हैं बेटा। इनके जो लीव्स होते बेटा, दे हैव लार्ज लीव्स। इनके लार्ज लीव्स होते बेटा, इसे कॉल्ड एज फ्रॉन्ट्स। इनके लीव्स लार्ज होते, शोई लीव्स होते बेटा, दैट्स कॉल्ड एज दोज लार्ज लीव्स आर दे आर मैक्रोफिलस। और इनके जो लार्ज लीव्स होते बेटा, दे आर कॉल्ड एज फ्रॉन्ट्स। ये याद रखना है, इनके लार्ज लीव्स को क्या बोलते हैं बेटा, फ्रॉन्ट्स बोलते हैं। ये हो गया बेटा ड्रायोप्टेरिस। इसी तरीके से बहुत सारे लीव्स अराइज होते हैं एंड कॉल्ड एज, इसको हम, मैंने एक दिखाया इधर पर, इसको हम ड्रायोप्टेरिस बोलते हैं बेटा। इनके जो लीव्स होते हैं शोई होते हैं, ब्यूटीफुल होते हैं बेटा। दैट द रीजन जो फर्न्स होते हैं, दे आर यूज्ड एज ऑर्नामेंटल प्लांट्स। इनको हम यूज करते हैं बेटा एज ऑर्नामेंटल प्लांट्स। क्यों फर्न्स को, मोस्ट ऑफ द फर्न्स जो होते हैं इनमें लीव्स लार्ज होते हैं, जैसे ड्रायोप्टेरिस की बात करेंगे। इनमें जो लीफ होता है, ये लीफ बड़े बड़े होते हैं बेटा, शोई होते हैं बेटा, इससे इनको हम यूज करते हैं ऑर्नामेंटल प्लांट्स। तो ड्रायोप्टेरिस को यूज कर सकते हैं हम एज एन ऑर्नामेंटल प्लांट। तो ये हो गया मेरे बच्चों रिगार्डिंग द बॉडी कॉल्ड फोर ग्रुप्स। इतना आपने याद रखना बेटा। इसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें जो हायर लेवल में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाता है। लेप्टोस्पोरेंजिएट क्या होता है, यूस्पोरेंजिएट क्या होता है, रेमेंटा क्या होता है, सोर्स क्या होता है, इंड्यूसिम क्या होता है, सिंसिनेट प्रोटेक्सिस क्या होता है, रिकॉर्ड एज ऑर्गेनोसिव जेनेरिसिस किसको बोलते हैं। लेकिन इस लेवल पर मेरे बच्चों हम उतना डिटेल में नहीं जाएंगे, क्योंकि आपकी टेक्स्ट बुक ने इतना डिस्कशन इनके बारे में किया है, तो इतना काफी है। बिफोर आई वुड रिकॉर्ड वाइंड अप दीज फोर क्लासेस, मुझे याद बताइए आप कौन कौन सा क्लास है इनका। टेरिडोफाइट्स का साइलोप्सिरा है, लाइकोप्सिरा है, स्टेफेनोप्सिरा है एंड टेरोप्सिरा है। तो आपको सीधे से वहां सवाल पूछा जाएगा, आपको पूछा जाएगा इक्विसिटम किनका मेंबर है। स्टेफेनोप्सिरा को बिलोंग करते हैं। लाइकोपोडियम लाइकोप्सिरा को बिलोंग करता है। फ्लैजेनेला लाइकोपोडियम लाइकोप्सिरा को ही बिलोंग करता है। फर्नस टेरोप्सिरा को बिलोंग करते हैं। साइलोटम इसमें साइलोप्सिरा को बिलोंग कर लेता है बेटा। तो ये हो गए इनके बारे में बेटा। ओके, अब नेक्स्ट में टेक्स्ट बुक में एक चीज लिखा है, दैट इज सीड हैबिट। इसमें बेटा आपने कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। सीड हैबिट किसको बोलते बेटा? अभी तक एल्गी मैंने बोला आपको, एल्गी प्लांट ग्रुप हमने पढ़ा, 3 प्लांट ग्रुप्स हमने कंप्लीट किए इसके साथ। सीड हैबिट क्या होता है? क्या एल्गी में सीड बना? नहीं, बिल्कुल वहां सीड का कोई जिक्र ही नहीं था। ब्रायोफाइट्स में सीड, देयर वाज नो कांसेप्ट ऑफ सीड एट ऑल। के में ब्रायोफाइट्स में। अब टेरिडोफाइट्स की बात है। नाउ टेरिडोफाइट्स की जो बात है, इनमें भी सीड, ये भी दे आर नॉन सीड बेयरिंग प्लांट्स। याद रखो बेटा, जो टेरिडोफाइट्स है दे आर नॉट सीड, दे आर नॉन सीड बेयरिंग प्लांट्स। नॉन सीड बेयरिंग, बिल्कुल इनमें सीड नहीं बनता है बेटा। दे डू नॉट प्रोड्यूस सीड्स एट ऑल, दे आर नॉन स्पर्मेटोफाइट्स। अब इसके बाद जो 2 प्लांट ग्रुप्स आएंगे, जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स, आपको उनमें डेफिनेटली समझ आएगा कि सीड जो है, सीड कैसे बनता है, वो आगे इसमें आप सीख लेंगे। तो ये जो है, ये नॉन सीड बेयरिंग प्लांट्स है, टेरिडोफाइट्स। लेकिन वहां पर टेक्स्ट में एक टर्म है, दैट इज सीड हैबिट, जो अक्सर पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। सीड हैबिट क्या होता है? टेंडेंसी टू फॉर्म सीड्स, टेंडेंसी टू फॉर्म सीड और टेंडेंसी टू फॉर्म सीड्स इज कॉल्ड एज सीड हैबिट। इनमें कुछ जो टेरिडोफाइट्स है, जैसे स्लैजिनेला कॉल्ड एज रुपेस्ट्रिस की बात हम करेंगे, या स्लैजिनेला के स्पीशीज की बात करेंगे, स्पेशली स्लैजिनेला रुपेस्ट्रिस।
जब हम इसकी बात करेंगे बेटा स्लैजिनेला रूपेस्ट्रिस की, ये स्लैजिनेला की एक स्पीशीज है, तो इसमें इस स्पीशीज में सीड बनने की जो प्रिकर्सर, देखो सीड बनने के लिए कुछ प्रिकर्सर्स इंपॉर्टेंट होते हैं, कुछ ना एडेप्टेशंस की जरूरत होती है, यानी ऐसे सीड बनता है बेटा। सीड बनने के लिए कुछ एडेप्टेशंस होनी चाहिए, सीड बनने के लिए कुछ प्रिकर्सर्स होने चाहिए बेटा, समझ रहे आप? उन व्हाट कॉल्ड एज प्रिकर्सर्स को, उन एडेप्टेशंस को हम क्या बोलते हैं बेटा? सीड हैबिट। तो क्या बोला मैंने? स्लैजिनेला स्पीशीज जो है इसमें इवॉल्व हो गया है सीड हैबिट। स्लैजिनेला में इट हैज गॉट मेनी एडेप्टेशंस, it has got many adaptations which are required for seed formation. It has got many adaptations which are required for seed formation. तो याद रख लीजिए आप, क्या बोला मैंने? स्लैजिनेला रूपेस्ट्रिस या स्लैजिनेला याद रखिए, it has got many adaptations which are requirement या which are required for seed formation. खुद कल नहीं बोलना, मैं सर ने बोला कि स्लैजिनेला में सीड बनता है, स्लैजिनेला में इवॉल्व हो गया बेटा सीड हैबिट। सीड हैबिट क्या होता है? टेंडेंसी टू फॉर्म सीड, इनमें बनी है वो आहिस्ता आहिस्ता वो टेंडेंसी आ गई है सीड बनाने की, और जो एडेप्टेशंस रिक्वायर्ड है फॉर द सीड फॉर्मेशन वो इनमें आ गई है। इनमें कुछ एडेप्टेशंस की मैं बात करूंगा जो आप याद रखेंगे बेटा। तो क्या बोला मैंने बेटा? एडेप्टेशन फॉर सीड हैबिट। पहला एडेप्टेशन इसके लिए है, द नंबर वन एडेप्टेशन दैट इज ए मस्ट फॉर द सीड फॉर्मेशन, दैट इज हेटेरोस्पोरी। देखो बेटा सीड किन में बनता है? जिम्नोस्पर्म्स में बनता है और एंजियोस्पर्म्स में बनता है। ये जिम्नोस्पर्म्स या एंजियोस्पर्म्स की जब बात है, ये हेटेरोस्पोर्स होते हैं, दे आर ऑल हेटेरोस्पोर्स। तो पहला सीड बनने का पहला चीज है कि प्लांट हेटेरोस्पोरी दिखाना चाहिए, हेटेरोस्पोर्स होना चाहिए, और ये स्लैजिनेला में आया है। स्लैजिनेला इज अ हेटेरो व्हाट कॉल्ड स्पोर्स टेरिडोफाइट, तो हेटेरोस्पोरी। तो क्या है पहला स्टेप सीड फॉर्मेशन के लिए कि प्लांट में हेटेरोस्पोरी होनी चाहिए, वो स्लैजिनेला में है। दूसरा चीज, टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ गेमेटोफाइट्स शुड बी फॉर्म्ड। टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ गेमेटोफाइट्स शुड बी फॉर्म्ड। ये आगे आपको बहुत क्लियर हो जाएगा बेटा जब हम जिम्नोस्पर्म्स एंजियोस्पर्म्स पढ़ेंगे। टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ गेमेटोफाइट्स should be formed. Should be formed. यानी कि मैं बता दूंगा हेटेरोस्पोरी का क्या मतलब। माइक्रोस्पोर अलग बनता है, मेगास्पोर अलग बनता है। माइक्रोस्पोर मैंने एक्सप्लेन किया, जर्मिनेट करता है तो मेल गेमेटोफाइट बनाता है, और फीमेल और या मेगास्पोर जर्मिनेट करता है तो फीमेल गेमेटोफाइट बनाता है। तो एक हेटेरोस्पोरी यानी कि टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर्स, माइक्रोस्पोर एंड मेगास्पोर। तो वो ऑब्वियसली जब जर्मिनेट करेंगे दे विल फॉर्म टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिकॉर्डेड गेमेटोफाइट्स। ओके, नंबर थर्ड, जो गेमेटोफाइट होगा, जो ये इंपॉर्टेंट है, तो जो गेमेटोफाइट होगा दैट शुड बी नर्स्ड बाय द पेरेंट स्पोरोफाइट। गेमेटोफाइट शुड बी नर्स्ड यानी कि न्यूट्रिएंट्स उसको देना चाहिए, न्यूट्रिएंट्स को देना चाहिए बाय द पेरेंट प्लांट, बाय द पेरेंट प्लांट और स्पोरोफाइट which is 2n। ये बड़ा आपको कंफ्यूजिंग ये पॉइंट लगता है, मगर इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, आपके सोचने का तकाजा है, आप प्रॉपरली सोचते नहीं है। तो मैं ये एक्सप्लेन कर लूंगा थोड़ा सा। पहला तो क्लियर हो गया, प्लांट हेटेरोस्पोर्स होना चाहिए, वो ये है।
दो डिफरेंट टाइप्स के गेमेटोफाइट्स बनने चाहिए, वो ऑब्वियस है, जब क्यूरियोस्पोरी है तो दो टाइप्स के गेमेटोफाइट्स बनेंगे। देखो बेटा, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लूंगा, आप याद रखो। मैंने आपको ऐसे बोला था, इसमें लीव्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं मॉडिफाइड लीव्स, इनको हम स्पोरोफिल्स बोलते हैं। स्पोरोफिल्स के अंदर मान लीजिए मैंने बनाया स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया मेन प्लांट बॉडी का पार्ट है तो डिप्लॉयड है। स्पोरेंजिया के अंदर ये मैंने बोला बेटा स्पोर मदर सेल है। मान लीजिए ये व्हाट कॉल्ड एज, मान लीजिए बेटा मैंने ये जो बोला, ये जो है कौन, ये जो स्पोरेंजिया है, इसमें ये जो स्पोर बन गया, स्पोर उधर पर ही जर्मिनेट करना चाहिए। कहां? स्पोरेंजिया किसका पार्ट है? ये स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी का पार्ट है। स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी का पार्ट है ये कौन? स्पोरेंजिया। किसका पार्ट है? स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी का। यानी कि स्पोर जो बना, चाहे माइक्रोस्पोर बना या मेगास्पोर बना, ये उधर पर ही डेवलप होना चाहिए, विद इन द व्हाट कॉल्ड एज स्पोरेंजिया, ये डेवलप होना चाहिए। देखो ब्रायोफाइट्स में क्या आप देखते थे, वहां स्पोर्स रिलीज होते थे, या कुछ टेरिडोफाइट्स में आप देखते हैं स्पोर्स रिलीज हो जाते हैं। यहां पर कंडीशन है कि स्पोर रिलीज नहीं होना चाहिए स्पोरेंजिया से, वो स्पोरेंजिया के अंदर ही जर्मिनेट करना चाहिए, और स्पोर जब जर्मिनेट करता है तो गेमेटोफाइट बनता है। गेमेटोफाइट, वही मैंने बोला, गेमेटोफाइट शुड बी फॉर्म्ड विद इन द स्पोरेंजियम एंड इट शुड बी नर्स्ड बाय द बॉडी पार्ट। इसको जो न्यूट्रिएंट्स मिलने चाहिए वो इसको स्पोरेंजिया के सेल से मिलने चाहिए। स्पोरेंजिया व्हाट कॉल्ड एज सेल से इसको न्यूट्रिएंट्स मिलने चाहिए। जो स्पोरेंजिया है ये पेरेंट प्लांट बॉडी का पार्ट है, स्पोरोफाइट का पार्ट है, वही मैंने बोला, इट्स ए मस्ट। सीड फॉर्मेशन के लिए, सीड हैबिट के लिए इंपॉर्टेंट है, प्रिकर्सर ऑफ सीड फॉर्मेशन के लिए इंपॉर्टेंट है कि जो स्पोर्स है दे शुड नॉट बी जर्मिनेटिंग आउटसाइड द पेरेंट प्लांट बॉडी, दे शुड बी जर्मिनेटिंग विद इन द स्पोरेंजिया। और स्पोरेंजिया जो होगा वो पेरेंट प्लांट बॉडी का पार्ट होता है, उसी पे ये बेटा जर्मिनेट करने चाहिए, और गेमेटोफाइट वही मतलब बनना चाहिए स्पोरेंजिया के अंदर। अब तीसरा, ये था तीसरा। ये सब चीजें किसमें देखी गई? पहली बार स्लैजिनेला में ये एडेप्टेशंस आ गए हैं। इसके बाद फीमेल गेमेटोफाइट पर आ जाइए आप। देखो बेटा, जो मेगास्पोरेंजियम होगा, जो मेगास्पोरेंजियम होगा, आप बताइए, ऐसे ही मैं बनाऊंगा अभी, ये बताइए आप, ये मानिए आप, इट इज मेगास्पोरेंजियम, इट इज व्हाट? मेगास्पोरेंजियम। जो मेगास्पोरेंजियम होगा बेटा, इट शुड बी इंट्यूगमेंटेड, that is it should be covered by, it should be surrounded by a hard covering। ये इंटीग्यूमेंटेड होना चाहिए, इंटीग्यूमेंटेड, इंटीग्यूमेंट कवरिंग को बोलते हैं। देखो बेटा, एक और फीचर क्या है सीड फॉर्मेशन का, या सीड मतलब सीड बनाने के लिए इंपॉर्टेंट क्या है? जो मेगास्पोरेंजियम होगा, इसको बाहर, मेगास्पोरेंजियम किसको बोलते हैं? मेगास्पोरेंजियम उस चीज को बोलते हैं जहां मेगास्पोर बनेगा। मेगास्पोरेंजियम इंटीग्यूमेंटेड होना चाहिए, इट शुड बी कवर्ड बाय व्हाट इज कॉल्ड एज प्रोटेक्टिव, हार्ड प्रोटेक्टिव कवरिंग। इस मेगास्पोरेंजियम के अंदर बनेगा मेगास्पोर मदर सेल, मेगास्पोर मदर सेल को हो जाएगी मियोसिस और बनेगा मेगास्पोर। यहां पर मेगास्पोर बनेगा बेटा, ये मेगास्पोर बना। सबसे इंपॉर्टेंट चीज सीड फॉर्मेशन के लिए होता है कि जो मेगास्पोर होगा, इट शुड बी रिटेन्ड विद इन द मेगास्पोरेंजियम। समझ रहे आप? मेगास्पोर भी बाहर नहीं आना चाहिए, ये किसके अंदर ही डेवलप होना चाहिए, किसके अंदर? मेगास्पोरेंजियम। अभी मेगास्पोरेंजियम कहां पर है? ये पेरेंट प्लांट बॉडी पर है। ये अभी जो है ये पेरेंट प्लांट बॉडी है, स्पोरोफाइट है, इसी के ऊपर बेटा मेगास्पोरेंजियम है, और मेगास्पोरेंजियम के लिए क्या होगा? इसके अंदर बनेगा बेटा मेगास्पोर। अब ये जो मेगास्पोर है, इट शुड डेवलप विद इन द मेगास्पोरेंजियम, इट शुड डेवलप, मेगास्पोर डेवलप होना चाहिए बेटा विद इन द व्हाट इज कॉल्ड मेगास्पोरेंजियम। आपको पता है जब मेगास्पोर डेवलप हो जाता है तो, अगर आपको याद होगा, जब मेगास्पोर डेवलप हो जाता है तो इनमें प्रोसेस एग बन जाता है बेटा, एग। क्योंकि मेगास्पोर मदर सेल को मियोसिस होती है, मेगास्पोर बनाता है। जब मेगास्पोर जर्मिनेट करता है तो शाबाश, फीमेल गेमेटोफाइट बनता है। फीमेल गेमेटोफाइट के अंदर आर्चगोनियम होता है, आर्चगोनियम के अंदर एग बनता है।
यानी कि मसला ये है, मैंने बोला मेगास्पोर शुड डेवलप विद इन द मेगास्पोरेंजियम और फर्टिलाइजेशन should also occur within the megasporangium. Fertilization should occur within the megasporangium. इस मेगास्पोरेंजियम देखो, ये क्या, ये है मेगास्पोरेंजियम, इसके अंदर ये क्या बना, मेगास्पोर। मेगास्पोर जब डेवलप करेगा तो आपको मेरे बच्चों पता है ये आर्चिगोनियम बनाता है, अगर आपको याद होगा ये है आर्चिगोनियम। आर्चिगोनियम में बेसल स्लोन पार्ट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, वेंटर बोलते हैं। वेंटर में एग है, इसी मतलब फर्टिलाइजेशन जो होगी जब मेल गेमेट आएगा वो इसी वेंटर के अंदर होनी चाहिए। और जो वेंटर है, वेंटर या आर्चिगोनियम किसके अंदर होना चाहिए, मेगास्पोरेंजियम के अंदर, मेगास्पोरेंजियम के अंदर होना चाहिए। और मेगास्पोरेंजियम कहां है, ये पेरेंट स्पोरोफाइट पर है, पेरेंट बॉडी पर है। और फिर वहीं पर जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगी तो जाइगोट बनेगा। जाइगोट शुड डिवाइड हियर टू फॉर्म एम्ब्रियो। एम्ब्रियो प्रॉपरली कहां डेवलप होना चाहिए, मेगास्पोरेंजियम के अंदर। एम्ब्रियो शुड डेवलप विद इन द मेगास्पोरेंजियम। और फिर जब ये डेवलप हो जाता है एम्ब्रियो, फिर जो है फिर ये रिलीज हो जाता है बेटा, या समझिए, यानी कि फर्टिलाइजेशन मेगास्पोरेंजियम के अंदर होनी चाहिए, जाइगोट फॉर्मेशन मेगास्पोरेंजियम के अंदर ही होनी चाहिए, व्हाट कॉल्ड एज एम्ब्रियो फॉर्मेशन वो भी कहां होनी चाहिए, मेगास्पोरेंजियम के अंदर। फिर जब एम्ब्रियो बन जाता है, फिर जब क्या बन जाता है बेटा, एम्ब्रियो बन जाता है, फिर ये रिलीज हो जाता है और नया इंडिपेंडेंट प्लांट बनाता है। फिर एम्ब्रियो रिलीज हो जाता है और एम्ब्रियो फिर क्या बनाता है, नया प्लांट, न्यू प्लांट इज फॉर्म्ड। तो ये आप देख लीजिए बेटा, ये जिन प्लांट्स में सीड बनेंगे इनमें ये फीचर्स होनी चाहिए। क्या क्या फीचर्स, क्या क्या इनमें ये एडेप्टेशंस मस्ट है। क्या क्या, नंबर 1, प्लांट शुड बी व्हाट कॉल्ड एज हेटेरोस्पोर्स। मेहरबानी करके इधर ध्यान रखो, प्लांट शुड बी हेटेरोस्पोर्स। इसमें होमोस्पोर्स की बात ही नहीं है, होमोस्पोर्स की हेटेरोस्पोर्स होना चाहिए। माइक्रोस्पोर बनना चाहिए, मेगास्पोर बनना चाहिए। कंडीशन है माइक्रोस्पोर जो है वो माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर बनना चाहिए, वहीं पर डेवलप होना चाहिए। माइक्रोस्पोरेंजियम किसके अंदर आता है पता है आपको, वो स्पोरेंजिया के अंदर होता है। स्पोरेंजिया कहां होता है, स्पोरोफिल के अंदर होता है। स्पोरोफिल किसका पार्ट होता है, पेरेंट प्लांट बॉडी का पार्ट होता है। यानी कि सारा डेवलपमेंट होना चाहिए मेल गेमेट का, मेल गेमेटोफाइट का, किसके अंदर, स्पोरेंजियम माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर। फीमेल गेमेटोफाइट डेवलप होना चाहिए व्हाट कॉल्ड एज मेगास्पोरेंजियम के अंदर। लेकिन मेगास्पोरेंजियम जो होगा वो मेगास्पोरोफिल पर होगा, स्पोरोफिल सुपोरोफिल पर, फिर अभी पेरेंट प्लांट बॉडी पर आना चाहिए। नरिशमेंट इन माइक्रोस्पोरेंजियम डेवलप जो हो रहा है मेल गेमेटोफाइट या फीमेल गेमेटोफाइट, इनको जो डेवलपमेंट है उनके लिए नरिशमेंट जो है वो पेरेंट बॉडी से आना चाहिए, स्पोरोफाइट से आना चाहिए। और फर्टिलाइजेशन जो है, जो मेगास्पोर है, मेगास्पोर जो बनता है, इट शुड बी रिटेन्ड विद द मेगास्पोरेंजियम। फर्टिलाइजेशन जो होनी चाहिए मेगास्पोरेंजियम के अंदर ही होनी चाहिए। जाइगोट बनना चाहिए, उधर ही एम्ब्रियो बनना चाहिए। फिर लास्ट में रिलीज हो जाता है एम्ब्रियो, जैसे सीड फिर डिस्पर्स हो जाता है। उसी तरीके से जब एम्ब्रियो बना इसकी कवरिंग होती है, फिर रिलीज हो जाती है पेरेंट स्पोरोफाइट से और नया प्लांट बनाता है। इन सारी एडेप्टेशंस जो को हम कलेक्टिवली बोलते हैं सीड हैबिट। तो मैंने क्या बोला बेटा, व्हाट सीड हैबिट, टेंडेंसी टू फॉर्म सीड। इनमें सीड फॉर्मेशन की टेंडेंसी आ गई, सीड नहीं बना है, कुछ कंडीशंस है जो इनमें फुलफिल नहीं होगी, सीड नहीं बना, लेकिन सीड बनने के इनमें अलामत बन चुके हैं, आए हैं। पहली बार एडेप्टेशंस आई है स्लैजिनेला रूपेस्ट्रस में पर्टिकुलरली, इन एडेप्टेशंस को हम सीड हैबिट बोलते हैं बेटा। तो यही पूछा जाएगा सीड हैबिट किन में पहली बार देखने को मिला। सीड बना पहली बार जिम्नोस्पर्म्स में, लेकिन सीड हैबिट आ गया व्हाट कॉल्ड एज टेरिडोफाइट्स में। क्लासिकल एग्जांपल इज स्लैजिनेला। अब इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ टेरिडोफाइट्स। Economic importance of pteridophytes. Number 1, they are not like bryophytes. They are not economically that much important group of plants. They act as soil binders. They have medicinal value. जैसे हमारा एक है Bryopteris, एंटीहेलमिंथिकस को यूज किया जाता है। एंटीहेलमिंथिकस को यूज किया जाता है, किसको, ड्राफ्टर्स को, यानी कि मेडिसिनल वैल्यू है। सॉइल बाइंडर्स एक्ट करते हैं बेटा। एंड फर्न्स जो मैंने बोला, दे आर यूज्ड एज ऑर्नामेंटल्स। दैट्स माय डियर स्टूडेंट्स ऑल अबाउट टेरिडोफाइट्स। इसके साथ टेरिडोफाइटा खत्म होता है बेटा।
Now we are left with what you called as one that is gymnosperms and another that angiosperms. इसके साथ प्लांट किंगडम का आपको पूरा ये कंप्लीट हो जाएगा बेटा। फिर आगे हम देखेंगे कि क्या करेंगे। आई होप यू माइट हैव अंडरस्टूड। जरा टेरिडोफाइट्स के ब्रॉड पॉइंट्स मुझे बताओ। फर्स्ट वेस्क्यूलर प्लांट्स, first true land plants, body differentiate into root stem and leaves. They have fertile leaves called as sporophylls. Sporophylls के अंदर sporangia, sporangia अंदर what you called as spore mother cells, फिर spores बन जाते हैं। फिर आगे आपने देखा इनमें भी एंथ्रेडी मार्चिगोनियम बनता है। इनके लाइफ साइकिल में भी 2 जनरेशंस आ जाती है, हैप्लॉइड फेज, डिप्लॉइड फेज। डिप्लॉइड फेज डोमिनेंट है, हैप्लॉइड फेज उतना डोमिनेंट नहीं है। डिप्लोहैप्लॉइडिक लाइफ साइकिल है इनका। तो 2 जनरेशंस इंडिपेंडेंट है न्यूट्रिशनली। थैंक यू, दैट्स ऑल अबाउट द टेरिडोफाइट्स। रेस्ट विल डिस्कस टुमारो। कल का 9 बजे जुड़ेंगे आप ब्रायोफाइट्स के डाउट्स के लिए। थैंक यू।